नमस्कार बच्चों, सभी को सुप्रभात। 9th क्लास। आज मैं आपको काव्य खंड का दूसरा पाठ ललधियत पढ़ाने जाऊंगी। ललधियत एक कवित्री का नाम है जिनका जन्म 1320 ईस्वी पंपोर के सिरमौर गांव यानी कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ था। इनकी मृत्यु 1391 ईस्वी में हुई थी। इनके पति का नाम सोम पंडित था और इनके गुरु का नाम था सिद्धमौल। इन्होंने इनके जो पद हैं, जो इनके काव्य खंड की जो काव्य शैली जो है वो इनकी वाक कहलाती है। और इनकी जो काव्य शैली की जो भाषा है वो कश्मीरी भाषा है। और जिस प्रकार से कबीर ने कागज और दवात का प्रयोग नहीं किया था, उसी प्रकार से कवित्री ने भी कवित्री ललधियत ने भी कागज और दवात का प्रयोग नहीं किया। और बाल्यकाल से ही कवित्री का मन सांसारिक विषय वासनाओं से विद्रोह करता रहा। मतलब वो बचपन से ये चाहती थी कि मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए, वो सबको यही कहती थी। और बचपन से ही वह इस तरह से जातीय संकीर्णताओं से ऊपर उठकर जीवन को जीती थी और भक्ति के सहारे अपने जीवन को उसने जिया है। अब बच्चों मैं आपको कवित्री के वाक पढ़ाऊंगी। जिस तरह से हम कबीर के पद, मीरा के पद कहते हैं, उसी तरह से कवित्री के वाक हैं, छंद जो है वो देखिए बच्चों। पहला वाक है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन पुकार, करे देव भव सागर पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उड़ती रह रहे हुक, घर जाने की है चाह मेरे। कवित्री जीवन को कच्चे धागे की डोर के समान नाशवान बताते हुए कहती हैं कि मैं इस कच्चे धागे की डोर से ईश्वर की नाव को लगातार खे रही हूँ अर्थात चला रही हूँ। न जाने ईश्वर मेरी पुकार कब सुनेंगे और कब मुझे संसार सागर से पार लगाएंगे। कवित्री कहती है कि जिस प्रकार कच्चे कुल्हड़ से, कच्चा जो सकोरा होता है, मिट्टी का सकोरा कुल्हड़ जो होता है, उसमें से रह रहकर पानी टपकता है, उसी तरह से कवित्री भी जो ईश्वर को प्राप्त करने की जो प्रयास कर रही है, उसके वो प्रयास सारे व्यर्थ हो रहे हैं और रह रहकर उसके मन में तड़प उठ रही है, एक दर्द उठ रहा है। और इस नाशवान संसार में बार बार ईश्वर को प्राप्त करने के प्रयास में वह लगी रहती है और ईश्वर को पाने की इच्छा उसके मन में हमेशा लगी रहती है। दूसरा वाक है, खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर बनेगा अहंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री मनुष्य को कहती हैं, मनुष्य से वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे मनुष्य, तू सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त मत हो। सांसारिक विषय वासनाओं और भोगों को जब भोगेगा तो तू अहंकारी हो जाएगा और इससे तुझे कुछ नहीं मिलेगा। कवित्री ये भी कहती है कि मैं तुझे ये नहीं कहती कि तू सांसारिक विषय वासना और भोगों को मत भोग, तुम सांसारिक विषय वासना और भोगों और ईश्वर प्राप्ति जो अर्थात जो त्याग है उसके बीच में संतुलन बनाए रखो। जब तुम भोगों और त्याग के बीच में संतुलन बनाए रखोगे तो ईश्वर प्राप्ति का जो मार्ग है वो तुम्हारे लिए सहज हो जाएगा और तुम इंद्रियों का दमन अच्छे से कर पाओगे। इस प्रकार प्रभु प्राप्ति के जो बंद द्वार तुम्हारे हैं वो खुल जाएंगे और परमात्मा से तुम्हारा साक्षात्कार भी हो जाएगा। तीसरा वाक है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कौड़ी न पाई, मांझी को दू क्या उतराई। कवित्री वर्णन करते हुए कहती हैं कि जब वह परमात्मा की प्राप्ति के लिए संसार में आई थी तो वो सीधी राह से आई थी, परंतु जब वह जाने लगी तो उसकी वह राह भटक गई थी, राह टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी, क्योंकि कवित्री कहती कि मैं जीवन भर मोह माया और अहंकार में लिप्त रही और प्रभु प्राप्ति का जो मार्ग है वो भटक गई। इस तरह से वह सुषुम्ना नाड़ी पर खड़ी रही अर्थात कुंडलिनी जागरण के प्रयास में वह जीवन भर लगी रही और जब जीवन का अंतिम समय आया और उसने जेब टटोली तो उसे कोई भी कौड़ी नहीं मिली। अर्थात जब उसका अंतिम समय आया और प्रभु को प्राप्त करने का समय था, उस समय उसने देखा कि उसे कुछ भी लाभ नहीं हुआ, क्योंकि वो सुषुम्ना नाड़ी और कुंडलिनी जागरण के प्रयास में लगी हुई थी। उसने सच्चे मन से ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश नहीं की। इस प्रकार जब उसने देखा तो उसको कोई भी लाभ इस इन सब बातों का कोई भी लाभ नहीं हुआ। इस प्रकार कवित्र कहती हैं कि संसार रूपी विशाल नदी को पार कराने वाले ईश्वर को मैं उतराई में क्या दूं अर्थात मजदूरी में क्या दूं, क्योंकि मैंने जीवन भर अहंकार से जिया है और मोह माया में लिप्त रही। चौथा वाक है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कवित्री ईश्वर की
सर्व व्यापकता को बताते हुए कहती हैं कि ईश्वर संसार में हर जगह बसता है। आप कहीं भी जाओ, ईश्वर वहाँ आपको विद्यमान है, परंतु ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सच्चा ज्ञान ज़रूरी है। तो कवित्री कहती हैं कि ईश्वर थल-थल में बसता है, अर्थात संसार के प्रत्येक वस्तु और संसार के प्रत्येक जगह पर ईश्वर विद्यमान है। अर्थात हे मनुष्य, तू जातीय जातीय और धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठकर जीवन को जी और हिंदू मुसलमान जैसी जातीय जो भेद हैं, उन भेदों को तू भुला दे, उनमें तू भेद न कर। और जब तू अपने आप को सच्चा ज्ञानी कहता है, तो सच्चा ज्ञानी कहने से पहले तुझे अपने आप को स्वयं को जानना होगा। और जब तू स्वयं को जान जाएगा, अंदर से भीतर से जान जाएगा, तो अंदर आत्मा में बसने वाले ईश्वर को भी तू जान जाएगा और ईश्वर का साक्षात्कार होने में जरा भी समय नहीं लगेगा। बच्चों, कवित्री ललित के वाक्य यहीं पर समाप्त होते हैं, बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊंगी। धन्यवाद।